दोस्तों यहाँ पर आप लोग साइड में देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए 1 महीने में आप लोग देख सकते हो 2,23,000 व्यूज़ है। और यहाँ पर 5 महीने में आप लोग देखिए 2,83,000 व्यूज़ है। और ये मेरा चैनल है और आप लोग कहते हो व्यूज़ नहीं आ रहा है, 8-10 व्यूज़ आ रहा है बस हमारे चैनल पर। भाई आप लोग जो है YT स्टूडियो की ना जो है सीक्रेट सेटिंग को आप जो है ऑन नहीं करते हो। अगर आप उसे ऑन कर दोगे तो इस तरीके से व्यूज आएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो का इम्प्रेशन दिखाता हूँ। मैं इस वीडियो का जो है आपको इम्प्रेशन दिखाता हूँ। मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, एनालिटिक पे जाता हूँ, रीच पे जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखिए इम्प्रेशन 4 मिलियन इम्प्रेशन है। यहाँ पर 2,83,000 व्यूज हैं इस पर। देखिए यहाँ पर इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर व्यूज़ आप लोग देख सकते हो कितना है, 2,83,000 से ज़्यादा। और इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट यहाँ पर आप लोग देखिए 6.3% है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो जब मैंने डाला था ना 24 घंटे में कितने व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं 24 घंटे पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट 24 घंटे पर, 24 आवर। दोस्तों 24 घंटे में यहाँ पर कोई भी व्यूज़ नहीं था, केवल 37 व्यूज़ था। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाया है, दिमाग लगाया है, YT स्टूडियो की जो है सेटिंग्स को ऑन किया है, तब जाके इतना सारा व्यूज़ आया है। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर क्या कहते हैं कि आप ये करो तब व्यूज़ आएगा, वो करो तब व्यूज़ आएगा, और आप लोग उनके बहकावे में आते रहते हो। लेकिन आपको सही तरीका पता नहीं है कि किस तरीके से व्यूज़ आता है। वो तो अपना जो है व्यूज़ लेते रहते हैं, सेटिंग्स को ऑन कर देते हैं, व्यूज़ आता रहता है, लेकिन आप लोग जो है दिमाग नहीं लगा पाते हो। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ आपको YT स्टूडियो में। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग मेरी अर्निंग भी देख सकते हो, $94.93 है। आप लोग इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कितना है, केवल 28 दिन का। और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मेरा सारा का सारा ग्राफ ओपन है, वो ओपन नहीं है, वहाँ पर ऊपर की ओर है, आप लोग देखिएगा। और आप लोग कहते हो भाई व्यूज़ नहीं आता, व्यूज़ नहीं आता। भाई दिमाग लगाओ तभी व्यूज़ आएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आपको अपने वीडियो में क्या करना है। जानते हो आपको अपने वीडियो में क्या करना है? चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही जो है वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है मेरा YT स्टूडियो ओपन है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जो है एक एक वीडियो को, जिस वीडियो पर आपको व्यूज़ लाना है ना, उस वीडियो में आपको ही जो है दिमाग लगाना है, उस वीडियो में ही आपको सेटिंग्स ऑन करना है। जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, जब मेरा चैनल नया था ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिए व्यूज़ नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक साल में 545 व्यूज़, एक साल में 300 व्यूज़, यहाँ पर एक साल में यहाँ पर 4200 व्यूज़ है, और यहाँ पर एक साल में 167 व्यूज़, 146 व्यूज़ आप लोग देखिए। क्योंकि मुझे इस सेटिंग्स के बारे में पता ही नहीं था, किस तरीके से जो है काम करना है यूट्यूब पर पता ही नहीं था। और वही गलती आप लोग कर रहे हो। आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, फिर बाद में कहोगे वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो पहले वीडियो जो है देख लीजिए, ठीक है? बिना उंगली को टेढ़ा करे ना व्यूज़ कभी नहीं आ सकता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर YT स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, और यहाँ पर आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको जो है व्यूज़ लाना है। और एक बात और, आपको उसी वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को अपलोड किए हुए 24 से 48 घंटे हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, गूगल एडसेंस पिन वाले को। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर आपको गूगल एडसेंस पिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, थंबनेल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए। सब कुछ मैंने बताया है कि आपका जो है गूगल एडसेंस के बारे में जो भी जानकारी होती है सब कुछ बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, इसमें भी मैंने जो है दिमाग लगाया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 3.3 के व्यूज़ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, केवल यहाँ पर 4 दिन में। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को जो है एनालिटिक में आपको चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी एनालिटिक आ गया है। अब यहाँ पर आपको यहीं पर सारा खेल समझना है। ठीक है, यहीं पर आपको जो है सारा खेल समझना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेन पॉइंट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा हाउ व्यूअर्स फाउंड दिस वीडियो। यहाँ पर ये देख रहे हो ना, यानी कि आपके वीडियो को जो है व्यूअर्स किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ का पता चल गया ना, तो आप यूट्यूब पर भरपूर व्यूज़ लाओगे। मेरे रिसेंट के वीडियो देखिए 1000 पार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आपको आ जाना है रीच में। ठीक है,
रीच में आने के बाद यहाँ पर आपको ये पॉइंट और भी विस्तृत से मिल जाएगा, हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे जो है वीडियो पर किस तरीके से व्यूज आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए ब्राउज फीचर्स, चैनल पेज, सजेस्टेड वीडियो, यूट्यूब सर्च, इसको छोड़िए। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से तो आप पता कर सकते हो कि हमारे जो है वीडियो को किस तरीके से लोग जो है फाइंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग इसे देखिए, यूट्यूब सर्च टर्म्स। यहाँ पर आपको जो है 3 टैग मिलते हैं। 3 टैग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 टैग आपको दिखाई देंगे। पहला हो सकता है आपका चैनल ही दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर जो 2 टैग दिखाई देते हैं ना, ये जो टैग होते हैं, इसको जो है सर्च करके लोग यूट्यूब पर आपके जो है वीडियो पर पहुँचते हैं। और एक बात और यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो टैग दिखाई देते हैं ना, वो आपके जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन उसे सर्च करके लोग आपके वीडियो को देखते हैं। और तब ऐसा होगा, मान लीजिए आपको क्या करना है, अब चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ आपको करना क्या है। आपको ये जो 3 टैग दिखाई देंगे, यहाँ पर अपने चैनल का नाम तो आपको टैग में डालना ही डालना है। और यहाँ पर जो दिखाई देंगे चैनल के अलावा, यहाँ पर जो 2 टैग दिखाई दे रहे हैं ना, इसको आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालना है और आपको अपने वीडियो के टैग में डालना है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना टाइटल कीवर्ड, ये आपके टैग में नहीं रहता है। इसे सर्च करके लोग आपके वीडियो तक पहुँचते हैं। और जब आप अपने टैग में डाल दोगे ना, तो आपका जो है वीडियो उन तक बहुत से जल्द पहुंचेगा और लोगों के पास भी पहुंचेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये जो टैग दिखाई दे रहा है ना यूट्यूब सर्च वाले सेक्शन में, आपको इसे डालना ही डालना है। और नहीं, आपको और भी टैग मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको इस पर जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, सारा खेल यहाँ पर आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए ये टैग आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए। और इनको क्या करना है, इनको आपको जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिए डब फॉर फुल मूवी हिंदी डबड। यहाँ पर इस टैग को सर्च करके हमारे इस वीडियो को किसी ने देखा है, ठीक है। अगर जो है ये कीवर्ड हमारे वीडियो के जो है टैग में पड़ जाएगा ना, तो और ज़्यादा लोग आएंगे देखने, ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं, यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं। वो लोग जो मर्जी आया वो टैग डाल देते हैं, लेकिन वो सही से एसईओ नहीं करते हैं। और अपने वीडियो का ये जो सेटिंग्स है, ये YT स्टूडियो का सेटिंग्स है, इसे लोग समझते नहीं हैं और ऑन भी नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन तो फिलहाल मैंने क्लिक बैट किया है थंबनेल पर ऑन लिखकर, बट यहाँ पर इसे समझना चाहिए, लोग समझते हैं नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ 48 घंटे में कितने लोग कीवर्ड से, किस कीवर्ड से यहाँ पर जो है आए हैं हमारे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मैं 48 घंटा सिलेक्ट किया हूँ इस कीवर्ड से। यहाँ पर आप लोग देखिए, इतने सारे कीवर्ड से जो है लोग हमारे वीडियो को वॉच किए हैं केवल 48 घंटे में, ठीक है। अब 60 मिनट का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए 60 मिनट का, 60 मिनट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी यहाँ पर जो है शो नहीं कर रहा है कोई रिपोर्ट, क्योंकि इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता है यूट्यूब में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ब्राउज फीचर्स है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे हैं, ब्राउज फीचर्स से भी देखे हैं। ब्राउज फीचर का मतलब है कि कोई जैसे यूट्यूब ओपन करे, उसके सामने हमारा वीडियो आ जाए। यूट्यूब ओपन करे, इसके स्क्रॉल डाउन करे, बस हमारा वीडियो आ जाए, तो हो गया ब्राउज फीचर से। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 71% से ज़्यादा लोग ब्राउज फीचर्स से देखे हैं और 19% से ज़्यादा लोग जो है हमारे चैनल पर विजिट करके देखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्च वाला तो सबसे कम है। अब बहुत लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई सर्च पे जब काम करोगे ना, तभी आपका चैनल ग्रो होगा, नहीं तो आपका चैनल ग्रो नहीं होने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ब्राउज फीचर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ब्राउज फीचर्स में वही वीडियो जाता है जिसका टाइटल जो है यूनिक होता है, जिसमें हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड मिला के लिखा होता है, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्राउज फीचर्स में ही जाता है। और ब्राउज फीचर्स जो होता है वो यूट्यूब खुद दूसरों के पास रिकमेंडेड करता है, ठीक है, रिकमेंड करता है। यानी कि यूट्यूब खुद आपके वीडियो को दूसरे के पास भेजता है यूट्यूब के होम स्क्रीन पर, वो होता है ब्राउज फीचर्स। लोग इसके बारे में जो है समझते ही नहीं है। बस क्या करते हैं लोग, वीडियो अपलोड कर देते हैं, बस देखते रहते हैं, व्यूज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, ना आए कोई बात नहीं, 8-10 व्यूज़ आ रहा है बस, उसके बाद व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो भाई दिमाग लगाओ थोड़ा, तभी आपके जो है वीडियो पर व्यूज़ आएगा। अदरवाइज़ आप मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जो है आते हैं नीचे, और यहाँ पर आप लोग देखिए कंटेंट सजेशन दिस वीडियो, यानी कि हमारा जो वीडियो है ना, ये वाला वीडियो, ये किस किस लोगों के जो है वीडियो के नीचे सजेस्ट कर रहा है।
यानी कि जब आप कोई वीडियो देखते हो उसके नीचे जो वीडियो शो होते हैं ना, वही होता है जो है कंटेंट सजेशन, यानी कि सजेस्ट के थ्रू वैसे ही वीडियो आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमारा ही वीडियो है, यहाँ पर मेरा ही वीडियो है, ये दो मेरे वीडियो हैं जिसके नीचे ये वीडियो सजेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए ये वीडियो हैं जो इनके नीचे भी हमारा जो है वीडियो सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए इतने सारे वीडियो हैं जिसके नीचे हमारा ही वीडियो जो है शो कर रहा है। यानी कि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करो उसके 24 से 48 घंटे बाद, क्योंकि 24 घंटे बाद जो है एनालिटिक यहाँ पर शो होता है, उससे पहले नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका इम्प्रेशन भी देख लीजिए, यहाँ पर 54,000 लोगों के पास यूट्यूब खुद भेज चुका है इम्प्रेशन। जानते हो, ये है दिमाग का खेल। और यहाँ पर आपको करना क्या है, इस ट्रिक को आपको ज़रूर लगाना है। यहाँ पर यूट्यूब सर्च टर्म्स पर आपको जाना है 24 घंटे के बाद, वीडियो अपलोड करने के 24 घंटे के बाद। उसके बाद जो जो टैग यहाँ पर दिखाई दें, यहाँ पर जो जो कीवर्ड दिखाई दें, आपको अपने वीडियो में, वीडियो के टैग में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह यूज कर लेना है। ठीक है भाई, YT स्टूडियो जो है ऐप खुद बताता है कि आप किस तरीके से अपने वीडियो पर व्यूज़ ला सकते हो, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। तो आपको जो मैंने यहाँ पर बताया है ना, जो करने के लिए, आप ऐसा कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप केवल 1 महीने तक कीजिए बस। आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप बस, आपको केवल 1 महीने तक ये ट्रिक लगाना है। देखना आपके वीडियो पर जो है अच्छा खासा व्यूज ज़रूर आएगा। ना आए तो आप इस वीडियो के नीचे जो मर्जी वो कहना। ठीक है, पहले आप लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, मैं खुद किया हूँ तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, और आप जो है बस 1 महीने तक जो मैंने बताया है उस जो है उसको फॉलो कीजिए बस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।